क्या होता है जब एक किसान का संघर्ष, एक बहुत पुरानी कहानी और एक गहरी सोच आपस में मिल जाते हैं। आज हम इन्हीं धागों को जोड़कर सफलता के असली मतलब को समझेंगे और उस चिंगारी को ढूंढेंगे जो हर बड़ी जीत को जन्म देती है। ये कहानी एक बहुत ही गहरे ख्याल से शुरू होती है। ये कि हम सबके अंदर एक जबरदस्त ताकत छुपी हुई है, एक चिंगारी जो बस सही वक्त का इंतजार कर रही है, एक बड़ी आग बनने के लिए। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहां उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। कहानी के हीरो सूरज नाम के एक किसान की, जो एक ऐसे संकट में फंसा है जिससे निकलना नामुमकिन सा लग रहा है। सोचिए, एक जमीन जो कभी सोना उगलती थी, आज वो सिर्फ धूल है। भयंकर सूखे ने उसकी और उसके परिवार की जमीन को पूरी तरह बंजर बना दिया है। उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, उनकी रोज की रोटी सब खत्म हो चुकी है। और इस मुश्किल को कई गुना बढ़ाने के लिए कहानी में एंट्री होती है दया सागर की, एक साहूकार जिसका 1 लाख का कर्ज अब बढ़ते बढ़ते 1.5 लाख तक पहुंच गया है। ये कर्ज एक बोझ की तरह उनके सर पर मंडरा रहा है। दया सागर की धमकी में कोई लाग लपेट नहीं है। वो साफ साफ कह रहा है कि ये कागज किसी की मजबूरी नहीं समझते, ये सिर्फ नाम बदलना जानते हैं। मतलब जमीन गई तो पहचान भी गई। अब जब कोई इतना हताश हो जाता है तो वो क्या करता है? वो वही करता है जो उसे पता है, जी तोड़ मेहनत। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ कड़ी मेहनत काफी है? यही सवाल हमें एक दूसरी बिल्कुल अलग कहानी की तरफ भी ले जाता है। एक तरफ है सूरज, जो शहर जाकर मजदूरी करता है, 2-2 नौकरियां करता है, सड़क पर सोता है, नतीजा कुछ नहीं। और दूसरी तरफ लाखों लोग कुंभ जा रहे हैं मोक्ष की तलाश में, लेकिन उनका रास्ता भी कहीं और ही जा रहा है। देखिए, दोनों ही मामलों में मेहनत तो हो रही है, हरकत तो है, पर सही दिशा नहीं है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे धुआं तो बहुत है लेकिन आग कहीं नहीं। सिर्फ भाग दौड़ को ही तरक्की समझ लिया गया है। और यहीं जब सूरज अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था, सोचिए, अपनी ही जमीन पर मजदूर बना हुआ, तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। उसे मिलती हैं 3 ऐसी बातें, 3 ऐसी चिंगारियां जो सब कुछ बदलने वाली थीं। तो पहली चिंगारी आती है उसके दोस्त केतन से। वो एक बहुत गहरी बात कहता है कि पैसे से कर्ज तो चुक जाएगा, लेकिन असली ताकत पैसे की समझ में है। मतलब सिर्फ पैसा कमाने के पीछे मत भागो, वैल्यू को समझो, कीमत को पहचानो, असली खेल वही है। और फिर आती है दूसरी चिंगारी, एक ऐसी सच्चाई जो हमेशा सूरज की आंखों के सामने थी पर उसे कभी दिखी नहीं। एक बूढ़े चरवाहे ने उसे बताया कि जिसे वो बेकार घास समझकर फेंक रहा था, वो असल में शतावरी नाम की एक बेशकीमती जड़ी बूटी है। सोचिए, खजाना पैरों के नीचे था और वो उसे देख ही नहीं पा रहा था। और यहीं पर तीसरी और सबसे जरूरी चिंगारी चमकती है। ये समझ कि जैसे जमीन में वो जड़ी बूटी छुपी थी, वैसे ही सूरज के अंदर भी वो काबिलियत हमेशा से थी। बस उसे सही माहौल, सही ईंधन नहीं मिल रहा था। एक चिंगारी को आग बनने के लिए सही ईंधन चाहिए होता है ना? तो अब देखिए क्या होता है। इस नई सोच के साथ सूरज की मेहनत का तरीका ही बदल जाता है। अब वो सिर्फ मजदूरी नहीं कर रहा था, वो एक मकसद के साथ काम कर रहा था। उसकी चिंगारी को आग में बदलने का सामान मिल गया था। और यही बात हमें उस दूसरी कहानी से भी सीखने को मिलती है। तो अब सूरज का एक्शन प्लान क्या था? पहला, उसने उस छुपी हुई ताकत यानी शतावरी को पहचाना। दूसरा, उसने ये समझा कि उसे क्या चाहिए, ज्यादा पानी नहीं बल्कि ज्यादा देखभाल। और तीसरा, उसने अपना पूरा ध्यान दिन रात उसी पर लगा दिया। यही तो फर्क है हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क में। और ठीक इसी वक्त उस दूसरी कहानी में भी एक आदमी वो करता है जो बाकी सब नहीं कर पाए। वो खाई में गिरे एक इंसान की मदद करता है, ये जानते हुए भी कि उसे देर हो जाएगी। वो कहता है कि किसी को बचाने के लिए मैं खुद कीचड़ में फंसने को तैयार हूं। यही तो है सच्चा कर्म, अपनी रोशनी से किसी और का रास्ता रोशन करना। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं होती। जब लगने लगता है कि सब ठीक हो रहा है, तभी विलन अपनी आखिरी चाल चलता है। दया सागर एक ऐसा जाल बिछाता है कि सूरज की सारी मेहनत, सारी उम्मीद एक झटके में खत्म होने के कगार पर आ जाती है। और यहीं होता है असली टेस्ट। जब सब कुछ तबाह होने वाला था, तब सूरज की वही नई सोच, वही जली हुई चिंगारी उसे एक ऐसा रास्ता दिखाती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था।
एक ऐसी जीत जो सिर्फ पैसों की नहीं थी। सूरज ने क्या किया? उसने दया सागर के बिछाए जाल को बाईपास किया और सीधा एक बड़ी कंपनी के पास पहुंच गया। वहां उसने अपनी फसल की क्वालिटी को साबित किया और नतीजा 3,60,000 रुपए का एडवांस चेक। ये पैसा सिर्फ कर्ज नहीं चुकाएगा, ये पूरा खेल बदलने वाला था। और ये सब होता है बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। सूरज गांव वापस पहुंचता है और देखता है कि एक जेसीबी उसके घर को तोड़ने के लिए तैयार खड़ी है। कुछ ही पल की देरी होती तो सब खत्म हो जाता। तो अब अगर हम दोनों रास्तों को देखें तो फर्क साफ है। एक रास्ता था बेमतलब की मेहनत और दिखावे का, जिसका नतीजा था कर्ज और अपमान, और दूसरा रास्ता था समझदारी भरे काम और सच्ची सेवा का, जिसका इनाम था जीत, सम्मान और जिंदगी का पूरा बदल जाना। और यही असली जीत थी। जैसा उसके पिता ने कहा, बेटा, तूने सिर्फ जमीन नहीं बचाई, तूने मेरा स्वाभिमान बचाया। बात सिर्फ कर्ज चुकाने की नहीं थी, बात थी अपने परिवार का सम्मान वापस लाने की, और यह साबित करने की कि अगर सोच सही हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि असली काबिलियत, चाहे वो ज़मीन में हो या इंसान में, वो सिर्फ मेहनत से बाहर नहीं आती। उसके लिए एक नया नज़रिया चाहिए, एक नई सोच चाहिए। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे अंदर जो चिंगारी है, उसे आग बनने से आखिर कौन सी चीज़ रोक रही है।